नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपका जो एटम्स का पूरे एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है, वो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा? जिसके अंदर आपका जो सम है वो 1 आए, यानी बॉडी सेंटर के केस के अंदर जिसके अंदर हमारे पास सम 2 आ रहा था, वहां पर हमारे पास हमें 1 जो है सम बनाना है। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसी से ही हम समझेंगे। सो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, जो क्यूब है वो हमने अलग अलग डिस्टेंसेस पर लिए, एक आगे लिए, एक पीछे लिए, एक नीचे लिया है। ठीक है, सो ये क्यूब्स हमने 3 लिए हैं एंड इनकी जो डायरेक्शन है वो हमने रिप्रेजेंट की है आई कैप, जे कैप एंड के कैप से। ठीक है, ये सभी के सभी बॉडी सेंटर्ड क्यूब हैं। सो यहाँ पर क्या है, हमने एक रेफरेंस एटम लेना है एंड देन उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये मैंने एक रेफरेंस एटम लिया एंड इसका डिस्टेंस बॉडी सेंटर के इस एटम तक का जो डिस्टेंस है वो है, सपोज यहाँ पर ये जो बॉडी सेंटर जो जितने भी एटम्स हैं इनका जो डिस्टेंस हमने लेना है, सपोज ये जो डिस्टेंस है मेरा इसके लिए वो है A1 एंड इसके लिए है मैं ले लेती हूँ A2 वेक्टर, वेक्टर में होंगे A2 वेक्टर एंड इसके लिए मैं ले लेती हूँ A3 वेक्टर। सो यहाँ पर हमारे पास हम ये डिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। सो हमने अभी A1 फाइंड आउट करना है। सो A1 वेक्टर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है इस सेंटर से यानी इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास A, बट ये जो बॉडी सेंटर है ये हाफ के अंदर आ जाता है, इस लाइन के हाफ में प्रेजेंट है ना। सो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस था A एंड इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2। सो हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है वो आ गया A/2। अब हमें डायरेक्शंस भी बतानी है, किस डायरेक्शन के लोग हैं, ये है आई कैप, के कैप और जे कैप के अलोंग। सो हमें और इसके जो नीचे वाली जे कैप के जो नीचे की जो डायरेक्शन है वो होगी माइनस जे कैप, आई कैप के इधर वाली डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप और के कैप के पीछे वाली जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस के कैप। सो अभी मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ प्रेजेंट है, ये मेरी है के कैप, ये है मेरे पास आई कैप। सो इसके जो नीचे है, नीचे की साइड मेरे पास क्यूब प्रेजेंट है। सो यहाँ पर क्या है, नीचे की साइड क्यूब प्रेजेंट है एंड उसके सेंटर के अंदर बॉडी के मेरे पास एटम प्रेजेंट है। अब ये एटम कहाँ पर लोकेटेड है, हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। सो हमारे पास आई कैप क्या है, A/2 है, जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड जो एटम है वो A/2 है इसका डिस्टेंस एंड आई कैप पॉजिटिव है। सो यहाँ पर हमारे पास आई कैप जो है वो पॉजिटिव है एंड के कैप है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि प्लेन के अलोंग देखिए तो ये दोनों पॉजिटिव के अंदर आ रहे हैं, जो बॉडी सेंटर्ड है वो नीचे की ओर है। ऊपर की ओर जो है हमारे पास जे कैप पॉजिटिव में है, नीचे की ओर नेगेटिव में है। सो नीचे की ओर अगर आप देखोगे सो नीचे की ओर जो आपका माइन जे कैप है वो नेगेटिव आ जाएगा। सो हमारे पास A1 आ जाएगा, A1 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 आई कैप पॉजिटिव, जे कैप जो है वो नेगेटिव है माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड इसी तरीके से हम A2 निकालेंगे। अब I और J, जो I और J है उस प्लेन के ऊपर जो है हमारा बॉडी सेंटर्ड जो एटम है वो प्रेजेंट है। सो यहाँ पर देखिए I और J, अब यहाँ पर अंदर की ओर जो ये बॉडी सेंटर्ड एटम प्रेजेंट है, आई कैप हमारे पास पॉजिटिव है, जे कैप भी हमारे पास पॉजिटिव है एंड जो के कैप है बाहर की साइड तो पॉजिटिव है, अंदर की साइड नेगेटिव है। सो यहाँ पर हमारे पास के कैप जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। सो यहाँ पर A2 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आ रहा है। अब हम इधर की साइड जो है उसकी बात कर लेते हैं। सो इधर की साइड के अंदर जो आपका होगा वो के और जे प्लेन के ऊपर लाई करता है एंड बॉडी सेंटर्ड एटम अंदर प्रेजेंट है। सो के कैप पॉजिटिव होगा, जे कैप भी आपके पास पॉजिटिव है एंड बट जो आई कैप है वो इधर नेगेटिव है। सो यहाँ पर आपके पास आई कैप जो होगा वो नेगेटिव आएगा एंड बाकी दोनों जे कैप एंड के कैप जो है आपके पास वो पॉजिटिव आएंगे।
सो A3 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। एंड ये जो मैंने A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर जो मैंने डिस्टेंसेस बॉडी सेंटर्ड एटम्स के लिए हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स। ये जो A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड A3 वेक्टर है, ये आपके प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं। नाउ अब हमें बात करनी है कि हमें जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो बनाना है, प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सो हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें कितने बनाने हैं, 1 बनाना है। जबकि हमारे पास बीसीसी केस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल वो हमारे पास आते हैं 2। बट हमें क्योंकि हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी कर रहे हैं, सो इसलिए हमें उसे 1 बनाना होगा। सो जब हम तो हमें इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है दूसरी, जो कि है ये स्ट्रक्चर। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले तो हमने जो मैंने रेड कलर से जो एक स्क्वायर बनाया है, क्यूब बनाया है, ये हमें बनाना होगा। एंड देन उसके बाद में आपको 3D के अंदर इसे इमेजिन करना होगा एंड उनके बॉडी सेंटर्ड एटम लेने होंगे। सो एक तो इस क्यूब का बॉडी सेंटर्ड एटम होगा सेंटर में, एंड देन इसके इस साइड में भी एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगा, उसका भी बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, वो लिया है हमने यहाँ पर। एंड देन इसी तरह से इस साइड भी हमारे पास एक क्यूब होगा, उसके भी बॉडी सेंटर में एक एटम होगा, वो लिया है हमने। देन ऊपर की ओर भी हमारे पास एक क्यूब होगा, उसके बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा। देन उसके नीचे एक क्यूब होगा, उसके बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा। सो ऐसे करके हमारे पास कितने बन जाते हैं बॉडी सेंटर्ड एटम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सो 5 हमारे पास बॉडी सेंटर्ड एटम मिल जाते हैं। एंड जब हम इन सभी को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये अंदर वाली स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है आपके पास प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी, ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये रोम्बोहेड्रल होता है, ठीक है। अंदर वाली साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रोम्बोहेड्रल होता है, जिसे हम रोम्बस बोलते हैं। एंड ये क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। ये क्यूबॉइड की तरह ही होता है, बट इसके कुछ एंगल्स डिफरेंट होते हैं, सो इसलिए हम इनको रोम्बस बोलते हैं। देन बात आती है प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी। प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी इज rhombohedral with 3 translation vectors of each other a√3/2, ठीक है। सो इसके अंदर जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो ट्रांसलेशन वेक्टर का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होता है, जो t आपके पास आता है वो कितना आता है, a√3/2, यानी कि जो डिस्टेंस है एक एटम से दूसरे एटम का वो होता है आपके पास a√3/2 या फिर √3/2a। ये कैसे निकला आपके पास में, सो ये क्योंकि आपके पास d और r का रिलेशन होता है, जो कि होता है d = 2r। जैसे कि हम जानते हैं कि 4r = √3a होता है। बीसीसी केस के अंदर जो आपके पास r और a का रिलेशन था वो अब आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, उसके अंदर आपको रिलेशन निकालना होता है d और 2r के बीच में, और वो भी a की फॉर्म में निकालना होता है। सो d = 2r होता है यहाँ पर, बट हमें निकालना किसकी फॉर्म में है, a की फॉर्म में। सो हमें पता है, हमने बीसीसी के अंदर पढ़ा है, वो रिलेशंस आपको याद करने होंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये मैं आपको एफसीसी प्रिमिटिव यूनिट सेल करने के बाद में करा दूंगी। सो जैसे कि हमें पता है 4r = √3a होता है, सो r की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है √3/4/a। अब d की वैल्यू में जब हम इसको पुट करेंगे, d = 2r, सो 2 एंड r की वैल्यू आ जाएगी √3/4a। सो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा। सो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी √3/2a। एंड देन उसके बाद में बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। सो वो आपके पास सेम रहने वाला।
सो कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपके पास 8 आता है। 8 कैसे आता है ये भी हम फिगर से देख लेते हैं। हम इन क्यूब्स में से एक क्यूब का फिगर लेंगे। सपोज मैंने ये क्यूब का फिगर लिया। सो इसके अंदर अगर मैं रेफरेंस एटम मान लेती हूँ इसी को, बॉडी सेंटर्ड को। सो यहाँ से मेरे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के ऊपर कितने एटम्स हैं? एक तो ये, सेकंड 3 4 5 6 7 8 8 मेरे पास एटम्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस के ऊपर नियरेस्ट नेबर में आते हैं रेफरेंस एटम के। सो यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कितना आ गया? फिर 8 आ गया। ये सेम रहेगा जैसा कि आपका पहले वाला जो हमने बीसीसी स्ट्रक्चर किया था उसके अंदर से ही, ठीक है। एंड ये जो है बीसीसी प्रिमिटिव यूनिट सेल के, ये आपके साथ एक दूसरे के साथ ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल यहाँ पर ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड एटम्स। एंड देन उसके बाद बात आती है इनके वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव बीसीसी, प्रिमिटिव बीसीसी का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, या फिर हम कहीं वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर जब हम वॉल्यूम निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लेंगे A1 क्रॉस A2 डॉट A3 वेक्टर्स। सो जब हम इन वेक्टर्स का ये जो वैल्यूज हैं, जब हम इन वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा A³/2। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास बीसीसी के अंदर जो वॉल्यूम आया था वो A³ आया था, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो वॉल्यूम आया था वो A³ आया था, बट यहाँ पर आ रहा है A³/2। सो सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो गया? हाफ हो गया, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिंपल बीसीसी। जो हमारे पास सिंपल बीसीसी स्ट्रक्चर था उसका हाफ वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये आपको जो फिगर है आपकी बीसीसी प्रिमिटिव यूनिट सेल की, ये आपको लर्न करनी होगी, समझना होगा, उसके बाद में आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। एंड ये जो थ्योरीज हैं एंड जो कैलकुलेशंस है वो आप कर सकते हैं। एंड इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, अगर आपके आई कैप, के कैप एंड जे कैप जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हों तब आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर्स आते हैं ये वाले। A1 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड A2 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड A3 वेक्टर इक्वल्स टू A/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एंड ये सभी आपको कहाँ से मिलेंगे? इस फिगर से मिलेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी कर रहे हैं, सो मेन बात है आपकी कि यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा वो आपका पास 1 आएगा। एंड इन सभी से इम्पोर्टेंट बात कि आपको ये जो फिगर है ये समझ में आ जानी चाहिए। एक तो ये वाली फिगर, इसके अंदर आपने एक आगे की ओर क्यूब लिया, एक पीछे की ओर, एक नीचे की ओर क्यूब लिए हैं। एंड बॉडी सेंटर्ड ये आपके पास क्यूब है। एंड यहाँ से आप A1, A2 एंड A3 ये जो रेफरेंस एटम है, जो सेंटर एटम है, रेफरेंस एटम ओरिजिन है, यहाँ से आप A1, A2 और A3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आई कैप, जे कैप एंड के कैप को कैसे पॉजिटिव लेना है एंड कैसे नेगेटिव लेना है। इस तरीके से आप ये जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं ये निकाल सकते हैं। एंड देन आज सिंपली आपके पास वॉल्यूम भी निकल जाता है A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर डॉट A3 वेक्टर करके। एंड जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A³/2। एंड नेक्स्ट जो आपकी जो फिगर आती है वो है ये वाली रोम्बोहेड्रल फिगर, ठीक है। एंड इसके अंदर ये आपका होता है रोम्बस, जो कि क्यूबॉइड के जैसा ही होता है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है? क्यूब होता है। क्यूब के अंदर आपके पास बॉडी के सेंटर में 3D के अंदर आपको ये देखना होता है। अब जैसे कि मैंने क्यूब ले लिया, इसके बॉडी के सेंटर में ये वाला पॉइंट है, इधर वाली जो क्यूब है उसके लिए ये वाला पॉइंट, ऊपर वाली क्यूब है ये वाला पॉइंट, इधर साइड वाली फिर से क्यूब है तो ये वाला पॉइंट, एंड नीचे वाला क्यूब है तो ये वाला पॉइंट, एंड सेंटर में जो क्यूब है तो ये वाला पॉइंट। सो यहाँ पर हम बॉडी के जो सेंटर के अंदर जो
क्यूब्स हैं 3D के अंदर, हम उनको इमेजिन करते हुए यहाँ पर उन पॉइंट्स को जब मीट कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके पास 1 होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके पास 1 होते हैं।